बच्चों, आज आपको 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। इस डिक्टेशन की मैंने आउटलाइन कल आपको बता दी थी। आज उसी को डिक्टेशन को दे रहा हूँ। श्री इंद्रजीत ने एक बहुत ही संगत मुद्दा उठाया है। वास्तव में मैं उसी संकल्प को पढ़ने जा रहा था जो उन्होंने संविधान सभा से पढ़ा। मुझे अपनी पार्टी की एक बैठक में इसे उठाने का अवसर मिला था। एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में गैर धर्मनिरपेक्ष पार्टियों का क्या स्थान है, या उस लोकतंत्र में भाग लेने वाली पार्टियों का गठन तथा कार्यक्रम कैसा होना चाहिए? यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर राष्ट्रीय बहस की आवश्यकता है। मैं यह बहस चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि विचारक और नेता साथ साथ आएं, एकजुट हों, क्योंकि अब ऐसा समय आ गया है जब हम आसानी से यह देख सकते हैं कि इन शक्तियों में परस्पर विरोध है। हमने बहुत सालों तक इसे चलाने का प्रयत्न किया। अब हम देखते हैं कि एक ऐसी पार्टी है जो एक धार्मिक मामले को अपना मुख्य मोर्चा व घोषणा पत्र का मुद्दा बनाती है। मैं धर्म के विरुद्ध नहीं हूँ। धर्म के विरुद्ध मेरे मन में कोई बात नहीं, परंतु एक धार्मिक मामले को राजनीति में एक के बाद एक चुनाव में इस्तेमाल करने को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है और इसकी कारगर रूप में जांच करनी होगी। यदि एक ऐसी पार्टी है जो हथियारों का सहारा लेती है, उदाहरण के तौर पर यदि एक पार्टी के उम्मीदवार के पास राइफल है और वह उसको साथ लेकर चलता है और दूसरे उम्मीदवार के पास कुछ नहीं है, तो यह एक बराबरी की लड़ाई नहीं है। यदि एक पार्टी राम को पार्टी के प्रवक्ता के रूप में अपनाती है और रात दिन लोगों के मन और मस्तिष्क को प्रभावित करती है, जबकि दूसरी पार्टी उसका नाम तक भी नहीं लेती क्योंकि वह एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, वह उसका उपयोग एक मुद्दे के रूप में नहीं करना चाहती, तो यह फिर एक बराबरी की लड़ाई नहीं है। और मेरे विचार से संविधान एक गैर बराबरी की लड़ाई की अनुमति नहीं देता। लड़ाई बराबरी की होनी चाहिए। चुनाव में भाग लेने वालों को कुछ निर्देशों, मार्गदर्शी बातों व सिद्धांतों का पालन करना चाहिए जो सबके लिए समान हैं, जिनको संविधान में बहुत स्पष्ट रूप में परिभाषित किया गया है। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यह सभी के लिए ठीक होगा। राम को वहीं रहने दे जहाँ वे रहते हैं। हम उन दूसरे विषयों व मामलों को लेकर उनके आधार पर लड़ें जो लोगों की दृष्टि में काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण हैं, और संविधान को सही रूप में लागू करने व उसके सही अर्थों में कार्य करने का यही एक रास्ता है। मैं उन दूसरी पार्टियों से अपील करता हूँ जो शायद यह सोच रही है कि यह उनकी स्थायी संपत्ति होने जा रही है। यह उनकी स्थायी संपत्ति नहीं होगी। भारत की जनता इस खेल को बड़ी आसानी से समझ सकती है और इसे समझने में एक चुनाव से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लोग देखेंगे कि अनावश्यक नारेबाजी करने के अलावा कुछ न कुछ 5 वर्ष का समय नष्ट किया जा रहा है। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस पर ध्यान दिया जाए। धन्यवाद बच्चों। अब आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लें और इसकी आउटलाइन भी देख लें। धन्यवाद।